हेलो एवरीवन। यूपी टेट एग्ज़ाम में हम लोग पेपर फर्स्ट में गणित देख रहे थे। कुछ क्वेश्चन हमने करवा दिए थे। आइए अब आगे और देखते हैं जो आने वाले एग्ज़ाम के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न देखते हैं। दो संख्याओं में से बड़ी संख्या का दुगना छोटी संख्या के 5 गुने से 3 ज़्यादा है तथा बड़ी संख्या के 4 गुने और छोटी संख्या के 3 गुने का योग 71 है। तो संख्याएं ज्ञात करें। देखिए, इसमें जो बात कही जा रही है, दो संख्याएं हैं, एक है छोटी है, एक है बड़ी संख्या। तो हम इसमें जो है सबसे पहले मान लेते हैं कि एक बड़ी संख्या हमारी कुछ मान लेते हैं और फिर बाद में एक छोटी मान लेते हैं। दो अलग अलग संख्याएं यहाँ पे हैं। तो सबसे पहले तो हम क्या करेंगे, माना बड़ी संख्या। क्या मान लिया हमने? x मान लिया। और छोटी संख्या क्या मान ली हमने? ये हमने मान ली y। अब हम जैसा इसमें लिखा हुआ उसके हिसाब से जिसका समीकरण बनाने की कोशिश करेंगे। दो संख्याओं में से बड़ी संख्या, ये लिखा है x का 2 गुना, 2 गुना में 2x हो गया। छोटी संख्या के 5 गुने, छोटी संख्या y है उसका 5 गुना से 3 ज्यादा है। ठीक है, यानी कि ये बड़ी है संख्या, 3 ज्यादा है तो 3 हमने इधर लिख दिया, माइनस लगा दिया बीच में। ये हमारा समीकरण 1 हो गया। आगे और देखते हैं। तथा बड़ी संख्या के 4 गुने, बड़ी संख्या कौन सी? x है, ये 4 गुने, और छोटी संख्या के 3 गुने, छोटी संख्या 3 गुने का योग ये कर लिया, बराबर कितना है? 71 है। ये हमारा दूसरा समीकरण आ गया। ध्यान से देखिए, एक बार फिर से बता दें कैसे इसको हमने किया है। यहाँ पे देखिए लिखा है दो संख्याओं में से बड़ी संख्या का दुगना। बड़ी संख्या हो गया 2x, 2x माना है। छोटी संख्या के 5 गुने, छोटी संख्या 5x है, 5y हो जाएगी। ठीक, y क्योंकि हमने माना हुआ है, से 3 ज्यादा है। देखिए इसमें ज्यादा कहा जा रहा है, यानी कि ये बड़ी गिनती है, माइनस करेंगे तो जो है जो 3 ज्यादा यहाँ पर दिखाई देगा। दूसरे में क्या कह रहा है कि बड़ी संख्या के 4 गुना मतलब 4x और छोटी संख्या के 3 गुना 3y का योग 71 है। 71 योग बना लिया। अब जो है ये दूसरा समीकरण बन गया। अब इन्हीं दोनों समीकरणों को हमें सॉल्व करना है। कैसे करेंगे? आपको जो भी मेथड आता हो उस हिसाब से कर सकते हैं इसको। हमने यहाँ पे एक समीकरण का रूप जो है इसको दे दिया। अब देखिए यहाँ पे ध्यान से, यहाँ पे 2x लिखा है, यहाँ 4x है। अगर हम इसको समीकरण 1 को अगर हम 2 से गुणा कर दें तो हमारा ये जो है 4 के बराबर आ जाएगा। तो यही करते हैं, समीकरण 1 को 2 से गुणा करने पर, ठीक है, गुणा करेंगे तो तो क्या होगा? यहाँ पर 2 का इससे से गुणा करेंगे क्या हो जाएगा? 2x, सीधे 2 दूनी 4x माइनस 2 पंजे 10y, दोनों तरफ होगा, और 2 तिया 6। ये हमारा समीकरण 3 नाम दे देंगे। नीचे वाला समीकरण सेम वही था तो हमने इसको जो है ऐसे उतार दिया, बराबर 71। ये दूसरा समीकरण था। हमारे ये दो समीकरण बन के आ गए यहाँ पे। अब हमको यहाँ पे दिखाई दे रहा कि ये दोनों प्लस में है। प्लस में है तो ऐसे तो कटेगा नहीं, तो यहाँ लिखना पड़ेगा घटाने पर। घटाने पर ये हम विलोपन विधि से कर रहे हैं, तो ये हमारा माइनस हो जाएगा। ये प्लस था तो ये माइनस हो जाएगा, ये प्लस था तो ये माइनस हो जाएगा। ठीक, निशान बदल जाएंगे। ये दोनों हमारे कट गए यहाँ पे। तो क्या आ गया? -10 वाई, और ये माइनस का 3 वाई हो गया, तो माइनस के 13 वाई हो गया, बराबर यहाँ कितना हो जाएगा? माइनस के 71 है, और इसमें से 71 में से 6 चले जाएंगे तो क्या हो जाएगा यहाँ पे? 5 6 65, माइनस का 65 हो जाएगा यहाँ पे। ठीक है, तो ये हमारा कितना आ गया? सीधे सीधे बराबर में लगा देंगे माइनस का 65। ठीक है, ये माइनस माइनस यहाँ कट गया पूरा पूरा, तो y बराबर क्या आ जाएगा? 65/13। y बराबर हो जाएगा 65/13, यानी कि 13 पंजे 65, 5 आ जाएगा y का मान। ये हमारा 5 जब आ गया, इसी y का मान समीकरण किसी में भी रख देंगे, 1 में रख दें चाहे 2 में रख दें, तो हमारा आंसर आ जाएगा। तो चलिए आगे देखते हैं। हमने क्या किया, यहाँ पे y का मान 5 आया था, यहाँ रख दिया। y का मान समीकरण 1 में रखने पे, समीकरण 1 क्या था? 2x - 5y = 3, ये था। ठीक है, तो हमने क्या किया? 2x रहने दिया, x भी ऐसे रहने दिया, इक्वल टू -5 इंटू y का मान 5 रख दिया, बराबर 3। तो 2x और ये हो जाएगा 25 और बराबर 3। तो 2x बराबर आ जाएगा 3 और 25 उधर चला जाएगा 5, 25 प्लस में हो जाएगा, 25 से 3
28, तो x बराबर क्या हो जाएगा हमारा, ये जो है घट के ये बटे में आ जाएगा 28/2, तो काट लेंगे कितना आ जाएगा 14। x का मान हमारा आ गया 14। तो इस तरीके से x का मान आ गया 14 और y का मान क्या आ गया हमारा 5। जो संख्याएं पूछी जा रही थी कि संख्याएं ज्ञात करें, तो हमारा x यानी कि बड़ी संख्या हमारी आ गई 14 और छोटी संख्या यानी y बराबर आ गया 5। यही दोनों मेरे आंसर आ जाएंगे, x और y के मान आ जाएंगे। अगला प्रश्न है, एक त्रिभुज के कोणों में 2:3:4 का अनुपात है, त्रिभुज के कोण ज्ञात करें। कैसे करेंगे? देखिए ये अनुपात वाला क्वेश्चन है और त्रिभुज है पहली चीज। तो सबसे पहली चीज जब अनुपात दिया और पूछे जाए कि तीनों कोणों को ज्ञात करें, तीन अलग अलग कोणों को निकालना है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, अनुपातिक योग निकालेंगे। अनुपातिक योग यानी कि जो भी अनुपात दिए हैं हम उनका योग निकालेंगे, यानी 2 + 3 + 4, यानी कितना आ जाएगा हमारा यहाँ पर 2 3 5 4 9 आ गया सीधे। अब इसमें पहला अनुपात ये है, दूसरा ये, तीसरा ये, पहला दोनों तीनों दे दिए हैं। तो पहला लिखेंगे त्रिभुज के कोण का नाम, तो सबसे पहला लिखेंगे त्रिभुज का कोण, त्रिभुज का पहला कोण, पहला दूसरा तीसरा 3 आ जाएंगे। क्या होगा, सबसे पहले इसमें 2 है, 2 लिखेंगे, बटे में टोटल कितना है 9 और गुणे त्रिभुज के तीनों कोणों का योग जो होता है वो होता है 180। 180 को हम गुणे में लिख देंगे, काट लेंगे यहाँ पे 9 दूनी 18 यानी 20 हो गया सीधे। तो 20 दूनी 40, तो हमारा पहला जो आंसर आ जाएगा वो आ जाएगा पहला कोण 40 डिग्री आ जाएगा। फिर त्रिभुज का दूसरा कोण, त्रिभुज का दूसरा कोण, ये क्या होगा, दूसरा 3 है यहाँ पे, बटे 9 लिखेंगे और गुणे कितना लिखेंगे यहाँ पे 180, इसमें भी लिखेंगे यहाँ पे 9 दूनी 18 यानी 20 और 20 तिया 60 डिग्री आ जाएगा। दूसरा कोण हमारा आ गया 60 डिग्री। तीसरा त्रिभुज का तीसरा कोण कितना होगा, ध्यान से देखें यहाँ 4 है, तो 4/9 गुणे 180 फिर लिखेंगे क्योंकि त्रिभुज है 180 को आएगा, 9 दूनी 18, तो 20 चौक 4 दूनी 8 80 डिग्री। तो ये हमारे जो तीनों कोण आ गए, अगर हम इनको जोड़ के देखेंगे तो इन सब का मान जो है 180 ही होगा। जोड़ के देख लेते हैं, ये हो जाएंगे 6 और 4 10 100 और 80 मिलके 180 हो गया। तो तीन कोण कौन कौन से हो गए, पहला हो गया 40, दूसरा हो गया 60, तीसरा हो गया 80। कैसे निकाला है, जो अनुपात दिए थे हमने इन सबको जोड़ लिया एक साथ, तो हमारा 9 आ गया। अब 1 by 1, ये पहला, ये दूसरा, ये तीसरा, 2/9 होगा, फिर गुणे 180, दूसरे में 3/9 गुणे 180, फिर तीसरे में 4/9 गुणे 180। तो इस तरीके से तीनों मान हम जो है निकाल सकते हैं।